सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना या गंगा या सिंधु या गोदावरी नदी? अब यहाँ पर आंसर आता है सिंधु। सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। दूसरा नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यहाँ पर पुराना नगर, मृतकों का टीला या राजा का महल, बंदरगाह। यहाँ पर ऑप्शन दिया है गाइस, तो आप जो सही है वही कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर है बी, मृतकों का टीला। ऋषि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका आंसर होगा सी। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और चीन। यहाँ पर इसका आंसर है सी, मध्य एशिया से आए थे। बौद्ध धर्म का स्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म का स्थापक होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध या चंद्रगुप्त। यहाँ पर आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध। छठवां नंबर पे आता है जैन धर्म के स्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी या बुद्ध या उसके चौथा नंबर पे आता है अशोक। इसका आंसर है बी, स्वामी महावीर स्वामी। जैन धर्म के स्थापक महावीर स्वामी थे। जो सातवां नंबर पे आता है मौर्य वंश में के जो स्थापक कौन थे? मौर्य वंश के स्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर दिया गया है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। आठवां नंबर पे आता है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? यहाँ पर आंसर आया है बी, कलिंग युद्ध पर। ध्यान रखना भाई लोग, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अंधकार युग, स्वर्ण युग या मध्य युग या आधुनिक युग। यहाँ पर आंसर आता है बी, स्वर्ण युग। 10वां नंबर पे आता है ना नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल। तो आपका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ का आंसर है बी, बिहार। जो नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार में स्थित था। 11वां प्रश्न में दिल्ली स्थान संतलन का पहला शासक कौन था? दिल्ली का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन या फिरोज शाह। इसका जो आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 12 नंबर पे आता है कुतुब मीनार किसे बनाई? कुतुब मीनार किसने बनाई? यहाँ पर अकबर, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन 12 है। और चौथा नंबर पे ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो अब यहाँ पर आंसर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या है कुतुब मीनार की ने बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर 13 नंबर पे आता है मुगल वंश का स्थापक कौन था? अकबर या हुमायूं या बाबर, जहांगीर। यहाँ पर ऑप्शन सी पर बाबर। इसका आंसर है बाबर। मुगल वंश का स्थापक बाबर ने किया था। अकबर का राजस्वीभिषेक कब हुआ? 1915-26, 1926 या 1526 ई में, बी है 1540 ई में, सी में 1556 या 1605। इसका आंसर है 1556 ई में जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 15 नंबर पे आता है ताजमहल किसने बनाया था? आपको शाहजहाँ, मतलब बहुत अभी फ़िलहाल बहुत, ताजमहल किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ या औरंगजेब? यहाँ पर आंसर आता है शाहजहाँ ने, क्योंकि वो अपने पत्नी की कुछ नहीं। ताजमहल किसने बनाया? अकबर या जहांगीर या शाहजहाँ या औरंगजेब? यहाँ पर आंसर आता है शाहजहाँ ने। यहाँ ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे या रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर? इसका आंसर आता है मंगल पांडे, जो कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। और 7वां क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह की प्रमुख नायिका कौन थी? बेगम हरजत महल या रानी लक्ष्मीबाई या सरोजिनी नायडू? चौथा आता है एनी बेस्ट। यहाँ पर बी, जो रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह की प्रमुख नायिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1498 ई, 1600, 1707 ई। यहाँ पर आंसर आता है 1600 ई में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 ई में हुआ था। इसका आंसर है ए। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ई में हुआ था। इसका आंसर बी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ई में हुआ था।
कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या ए.ओ. हुमायूं या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर है सी, ए.ओ. हुमायूं ने कांग्रेस की स्थापना की थी। विदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको पता है तो कमेंट पर जरूर बताइए। 1857 ई या 1885 ई या 1885 या 1905 ई या 1919 में? इसका आंसर आता है 1905 ई में, जो विदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 24वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 या 1919 या 1920? आप आंसर मालूम है तो आप कमेंट पर जरूर बताइए। यहाँ पर आंसर आता है 1900 ई में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 25वां प्रश्न, जो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, पटेल? यहाँ पर आंसर आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संयोजन आंदोलन शुरू किया। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर 1927 ई या 1930, 1935 या 1942 ई में। यहाँ पर आंसर है 1930, दांडी मार्च हुआ था। भारत छोड़ो का आंदोलन कब हुआ? 1935 ई या 1939 ई, 1942 ई, 1947 ई? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर आंसर आता है 1942 ई में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तीसरा नंबर पे आता है महात्मा गांधी या चौथा नंबर पे नेहरू? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद की हिंद फौज के नेता थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? मालूम भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1945 ई या 1946 या 1947 या 1950? आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। इसका आंसर है 1947 ई में भारत का स्वतंत्रता मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और चौथा नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद। इसका जो आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 31वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण या पटेल? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पर सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पटेल? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आपको ध्यान से देखते रहिए। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950 और सी में 2 अक्टूबर 1949 और डी में 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर आता है 26 जनवरी 1950 भारत संविधान लागू हुआ था। भारत संविधान के शिल्पकार कौन थे? नेहरू या गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पटेल? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सही आंसर है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1947, 1927 या 1929 या 1931, 1935 ई में? इसका आंसर आता है 1931 ई में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? भारत सदस्य नहीं थे या कर बढ़ाया गया, देश का विभाजन? आपका आंसर कौन सा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर भारतीय सदस्य नहीं थे, साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था। इसका आंसर ए है, भारतीय सदस्य नहीं थे। इस स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है किसने कहा था? गांधी या नेहरू या बाल गंगाधर तिलक या बोस? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? हिंदू धर्म से, सिख से या मुस्लिम या ईसाई? इसका आंसर आता है मुस्लिम। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर या इकबाल या प्रेमचंद? इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 40वां प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा था? टैगोर, नेहरू या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या गांधी? इसका आंसर नीचे दिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो वंदे मातरम ने लिखा था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1909 या 1917 या 1919 या 1925 में? इसका आंसर आता है 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। चंपारण सत्याग्रहण किसे जुड़ा था? नमक या नील की खेती या कपड़ा? इसका आंसर मालूम है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। इसका आंसर है नील की खेती।
बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी या सरदार पटेल या नेहरू या बोस? इसका आंसर है सरदार पटेल ने बारडोली का सत्याग्रह नेतृत्व किया था। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? नेहरू, पटेल या महात्मा गांधी या बोस? इसका आंसर आता है महात्मा गांधी। सी, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया है नीलायकत अली या मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल। डी नंबर पर डी है अय्यूब खान। इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री ने या पटेल या बोस? इसका आंसर दिया गया है नीचे बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 1947, 1949, 1950 या 1952? इसका 1950। इसका आंसर है 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक अहिंसा या कला प्रेम या कठोर धार्मिक नीति? इसका आंसर नीचे दिया गया है। इसका कठोर धार्मिक नीति। ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 या 1556? इसके नीचे दिया गया है विकल्प। इसका आंसर है 1526 ई में। सिरसा सूरी किस सड़क के लिए प्रसिद्ध है? गैर ट्रक रोड या सिल्क रोड, राजपथ या तटीय मार्ग? इसका आंसर है गैर ट्रक रोड। ये इसी प्रकार आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके और छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।